धूम 4। राइटर प्रतिमा रतवानी, एंकर नितिन दहिया। किसने खोली पुरानी फाइल्स। हेलो दोस्तों, मैं नितिन आपका स्वागत करता हूं बॉलीग्रैड स्टूडियोज में। दिसंबर 1, 1948 को ऑस्ट्रेलिया में एक ऐसा ही केस सामने आया। इसे मिस्ट्री ऑफ समरटन मैन भी कहा जाता है। इंडिया से बहुत दूर ऑस्ट्रेलिया का यह केस सभी जगह फैल गया था। इस केस की कड़ियां जोड़ते जोड़ते खुद टीम ही परेशान हो गई थी। हुआ यूं कि 30 नवंबर 1948 को एक कपल ऑस्ट्रेलिया के बीच पर वॉक कर रहे थे। उस समय रात के 8 बज रहे थे। समरटन के बीच पर ज्यादा लोग भी नहीं थे। दिसंबर का टाइम था, तो सभी लोग बस काम खत्म करने की जल्दी में ओवर टाइम कर रहे थे ताकि क्रिसमस अच्छे से बना सके। ऐसे में ये कपल थोड़ा सा टाइम एक दूसरे के साथ स्पेंड कर रहा था। तभी इन्होंने दूर एक आदमी को देखा। रात बहुत हो चुकी थी, इसीलिए लड़के और लड़की ने इस आदमी के पास जाना ठीक नहीं समझा। वो लेटा हुआ था, मानो सो रहा हो। उसने बीच के हिसाब से अजीब व गरीब कपड़े भी पहने हुए थे, इसलिए दोनों ने दूर रहना ही बेहतर समझा। उसके बाद रात खत्म हो गई और सूरज निकल आया। अगले दिन सुबह 6:30 बजे रेगुलर पेट्रोलिंग करते हुए पुलिस ऑफिसर्स को एक लाश मिली। पहले तो ये कोई सोता हुआ आदमी लग रहा था, मगर पास जाने पर अब इससे बदबू भी आने लग गई थी। लाश सड़ चुकी थी और मक्खियां भी भिनभिना रही थी। देखने में तो ये नॉर्मल केस लग रहा था, जब तक कि तहकीकात शुरू नहीं हुई थी। पुलिस ने पहले इस आदमी की पहचान निकलवाने की कोशिश की, मगर बीच पर इसे कोई नहीं जानता था। फिर उन्होंने आसपास के पुलिस स्टेशन पर मिसिंग लोगों की डिटेल्स भी चेक की, मगर किसी का भी डिस्क्रिप्शन इस बॉडी से मैच नहीं करता था। तो आखिरी सवाल उठता है, ये था कौन। उसके बाद पुलिस ने बॉडी को सर्च किया। सबसे पहले तो अजीब बात यह थी कि यह आदमी सूट पहनकर बीच पर क्यों आया था। इस आदमी ने व्हाइट शर्ट, ब्राउन पैंट, स्ट्रिप वाली टाई, सॉक्स और शूज पहन रखा था। और तो और ऐसे माहौल में उसने बिल्कुल ठंडी वाला स्वेटर और जैकेट भी पकड़ रखा था। ये यूरोपियन स्टाइल का लग रहा था। मगर कमाल की बात थी कि सभी कपड़ों के ब्रांड्स के टैग नेम्स काटे हुए थे, मानो कोई इसके देश के बारे में बताने वाले सारे सबूत मिटाना चाहता हो। उसके बाद अजीब बात यह थी कि उसके जूते भी बिल्कुल चमक रहे थे, मानो किसी ने पॉलिश किए हों। और ऐसे में एक बीच पर कैसे किसी के जूते साफ रह सकते हैं। बीच पर रेत होती है और ऐसे में अगर कोई भी बीच पर चलकर आता है तो उसके जूते या चप्पल खराब हो ही जाते हैं। तो फिर हो सकता था कि किसी ने उसे वहां पर लाकर लिटा दिया हो। मगर ये बात भी गलत निकली, क्योंकि आसपास के लोगों में से एक दुकान वाले ने ऐसे आदमी को बीच पर आते तो देखा था। उसके बाद ढूंढने पर इसके बॉडी से 1 या 2 चीजें तो मिली थी। इसमें से सबसे अजीब थी ये चिट। एक पेपर मिला था इस आदमी के पॉकेट से, जिसमें लिखा था तमाम शुद्ध। एक रुबाइयात पोयम का हिस्सा है, जिसका मतलब है फिनिश्ड। अब ये चिट इस इंसान की पॉकेट में आई कैसे? आखिर क्या बताना चाहता था ये आदमी पुलिस को? और बाकी की चीजें भी जो मिली थी वो बस केस को उलझा रही थी। एक सिगरेट का पैकेट मिला था, मगर उसमें अंदर की सिगरेट अलग कंपनी की थी। और एक बस स्टॉप की टिकट मिली थी, जिसे ये पता चलता है कि ये इंसान बस में आया है। एक छोटी सी कंघी मिली थी। ये सब चीजें इतनी अलग थीं कि इससे केस की कड़ी को जोड़ पाना बहुत मुश्किल था। अगर ये इंसान बस से आया था और इसे पास की दुकान वाले ने भी देखा था, तो फिर इस इंसान के जूते कैसे इतने चमक रहे थे और किसी ने इसे बस स्टॉप पर कैसे नहीं देखा? अगर इस इंसान का खून हुआ था तो कोई निशान कैसे नहीं था? इसीलिए इस बॉडी को फॉरेंसिक में भेजा गया ताकि इसकी जांच की जाए और पता लगाया जाए कि आखिर ये हुआ कैसे। इसी वजह से रिपोर्ट लाई गई और पैथोलॉजिस्ट जॉन ब्रूटन क्लेलैंड ने इस इंसान की कई और चीजें बताई। उनके हिसाब से बॉडी किसी 40 से 50 साल तक के आदमी की थी, और ये कि हो सकता है कि इसकी मौत जहर के वजह से हुई हो, क्योंकि इसके बॉडी पर कोई हाथापाई के निशान नहीं थे। इसलिए फिर ये और कैसे मरा होगा? मगर बॉडी में कोई जहर के ट्रेस नहीं मिले। इसके बाद और एक पैथोलॉजिस्ट डॉक्टर जॉन डवेयर ने यह कंक्लूड भी किया कि इस इंसान ने लास्ट चीज पेस्ट्री खाई थी, और तो और इसकी मौत किसी ऐसे पॉइजन से हुई होगी जो सॉल्युबल होगा, तभी उसके ट्रेस नहीं मिले हैं। इसका मतलब ये या बार्बिटूरेट होगी या सॉल्युबल हिप्नोटिक होगा। इसके अलावा बॉडी के कई ऑर्गन्स फूले हुए थे, जैसे कि इंटेस्टाइन, जिससे ऐसे पॉइजन के होने की चांसेस बढ़ गई थी। ऐसे करते करते कुछ खास पता नहीं चला इस आदमी का, और ये केस अनसॉल्व्ड ही रह गया। मगर जनवरी 1949 में एक ब्रीफकेस मिला था, बहुत सालों बाद। यह स्टेशन के लॉकर से बरामद हुआ था और इसमें कई अजीब अजीब चीजें थीं। इस सूटकेस में चाकू था जो ऐसे शार्प किया गया था मानो खुद के डिफेंस के लिए कोई उसे यूज करना चाहता हो।
उसके अलावा एक कैंची भी पाई गई थी, मगर किसके लिए ये पता नहीं चल पाया था। एक अजीब सा कपड़ा भी मिला था, तो एक अजीब सी रस्सी भी। न जाने इन सब चीजों का क्या काम था इस आदमी को, क्योंकि ये सब चीजें बहुत अलग अलग काम के लिए काम में आ सकती हैं। इसके पीछे 2 थ्योरीज निकली थी, जिसमें किन्हीं लोगों ने इस आदमी को जासूस बनाया था, क्योंकि उस टाइम पर जासूस ही ऐसे कपड़े पहनते थे जिसके टैग ना हो, ताकि उनका ओरिजिन पता ना चल सके। इसलिए शायद ये आदमी किसी की जासूसी कर रहा था, जिसकी वजह से उसे साइड हटा दिया गया ताकि कोई किसी के रास्ते में ना आए। वैसे भी ये इंसान बाहर से आया था, इसलिए वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम होने वाली ऐसी कई अंडरकवर ऑपरेशन की होने की संभावना भी थी। किन्हीं लोगों ने इसे चोर भी बुलाया था, ऐसा चोर जो माहिर था अपनी रक्षा करने में। लोग उसे एजुकेटेड थीफ भी बुलाने लगे थे, ऐसा चोर जो सूट में आकर लोगों के घरों से सामान चुराने लगा था। उस दौरान चोरियां भी काफी हो रही थी, और वो भी तरीके से। शायद इसीलिए उसके पास ऐसी सारी चीजें थीं जिससे बिना स्ट्रगल के कोई दरवाजा या खिड़कियां खोल सके। ऐसे में ये केस हमेशा ही अनसॉल्व रहा, और आज तक कोई भी जान नहीं पाया कि ये आदमी था कौन, वहां बीच पर क्या कर रहा था, वो कागज का टुकड़ा क्यों मिला था उसकी पॉकेट से, और वो करने क्या आया था। तो बस ऐसा ही मिस्टीरियस चोर का केस हमें धूम 4 में मॉडर्न तरीके से देखने को मिल सकता है। क्या पता कोई नया केस इससे ही मिलता जुलता हो, जिससे फाइल खुलवाई जाए। तब तक अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करें, सब्सक्राइब करें बॉलीग्रैड स्टूडियोज को, और हमारे साथ ऐसे ही कहानियों का मजा उठाएं। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करें और हमारे साथ काम करने का मौका पाएं। धन्यवाद।